नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है गंगा के बारे में, गंगा जल के बारे में। जो गोमुख है, गंगा का गंगोत्री जो सोर्स है जहां से गंगा जल आता है, उसके बारे में हम देखेंगे। बातें चल रही है गंगा जल को जीआई टैग दिलाने की, और इसके लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि गंगा का जो पानी है उसे, गंगा जल को एक पहचान मिले, जीआई टैग मिले। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, जीआई टैग क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग देख लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा आती कहां से है। तो पहले थोड़ा सा ज्योग्राफिकल हम लोग ये देख लेते हैं कि गंगा कहां से आती है और कब हम उसको गंगा कहते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि भाई ये इतना तो कंफर्म है सबको कि भाई गंगा जो है उत्तराखंड से आती है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि भाई गंगोत्री से निकलती है गंगा। ठीक है, लेकिन ये आधा सच है, पूरा सच क्या है फिर देखो। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां है हमारा अलकनंदा, मतलब बद्रीनाथ। अलकनंदा के बिल्कुल पास में बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ केदारनाथ का नाम सुना है, वही वाले। ये इधर बद्रीनाथ है। ये मंदाकिनी जो दिखाई दे रहा है, यहां पे हमारे भोलेनाथ विराजते हैं। ये केदारनाथ है, ये मिट क्यों रहा है भाई, ये केदारनाथ है। और इसके बगल में इस तरफ ये भागीरथी, यहां से एक नदी आ रही है ऐसे, इसका नाम है भागीरथी। और ये है गंगोत्री, जहां से गंगा निकलती है। ठीक है, अब देखो गंगोत्री से तो आती है भागीरथी, और बद्रीनाथ से एक नदी आती है अलकनंदा ऐसे। ये दोनों जहां मिलती है उस जगह का नाम है देवप्रयाग। ये लिखा हुआ है, ये रहा। और देवप्रयाग में मिलने के बाद में हम इसको कहते हैं गंगा। उससे पहले गंगा नहीं कहा जाता है, याद रहेगा आपको, आई होप। देखो गंगोत्री से आई है भागीरथी और बद्रीनाथ से आई है अलकनंदा, दोनों मिली है देवप्रयाग में, तब जाके इसका नाम पड़ा है गंगा। उससे पहले भागीरथी और अलकनंदा ही कहा जाता है। 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड के अंदर। देखो अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है, विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है, नंद प्रयाग। जब अलकनंदा नदी में पिंडारी या पिंडर नदी मिलती है, वैसे पिंडर सही नाम है इसका, तो कर्ण प्रयाग। और जब केदारनाथ से जो नदी आती है मंदाकिनी, वो मिलती है तो रुद्र प्रयाग। शिव का रुद्र ही तो नाम है, तो रुद्र प्रयाग। और जब बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा और गंगोत्री से आने वाली भागीरथी मिल जाती है तो हो जाता है देवप्रयाग। ये आपको याद रखने। मंदाकिनी वही नदी है जिससे 2013 में बाढ़ आई थी, बादल फूटा था ना केदारनाथ में, तो यही नदी में सबसे पहले बाढ़ आई थी। और यही जाके आगे देखो, आप देखोगे ये पहले मिलती है अलकनंदा में, फिर ये मिल जाती है प्रॉपर, आगे जाके गंगा बनती है। और फिर आप हरिद्वार में हम देखते हैं कि पहली बार ये जमीन पे आती है। और आगे जाके एक और प्रयाग हमें देखने को मिलता है जहां पे गंगा में यमुना मिलती है। ठीक है, तो ये तो थी एक छोटी थोड़ी बहुत जानकारी गंगा नदी के बारे में। अब हम जान चुके हैं गंगा नदी क्या है, अब बढ़ते हैं आगे। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको लाइटली मत लेना कि हाँ ठीक है ये तो गंगा जी के बारे में। काफी बार पूछा जाता है ये प्रयाग, तो यहां सामने इनकी लिस्ट भी है, काफी आसान है, आप देख सकते हो। ठीक है, बस इतना याद रखना, भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद देवप्रयाग में गंगा कहा जाता है, उससे पहले उसको गंगा नहीं कहते हैं। चलिए अब चलते हैं मुद्दे के ऊपर। देखो मुद्दा यह है कि एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर गणेश हिंगमरे। ये क्या है, कोशिश कर रहे हैं गोमुख से जो गंगा जल आता है उसको जीआई टैग दिलाने के लिए। तो हाल ही में WTO की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये बात उठाई कि भाई गंगा जल जो है उसे जीआई टैग मिलना चाहिए, उसकी एक विशिष्ट पहचान है। उसमें क्या खास बात है ये हम देखेंगे अभी। ओके, तो इनका एक ग्रुप है जिसका नाम है ग्रेट मिशन ग्रुप कंसल्टेंसी के प्रोफेसर गणेश हिंगमरे जो है, इन्होंने गंगा जल की जीआई टैग की दावेदारी के लिए कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और उम्मीद है कि जल्दी ही गंगा जल को जीआई टैग मिल जाएगा। अभी मिला नहीं है, कोशिश जारी है, तो आगे लग रहा है कि मिल जाएगा। अब देखो गंगा जल, प्रोफेसर साहब जिस गंगा जल की बात कर रहे हैं वो यहां वाला नहीं है जहां से हम गंगा बोलते हैं, वो बात कर रहे हैं इस गंगोत्री वाले की। वो कह रहे हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये रहा, यहां से जो आ रही है भागीरथी, कहने को हम गंगा ही कहते हैं। जितने भी लोग गंगा जी के दर्शन के लिए जाते हैं वो गंगोत्री ग्लेशियर ही जाते हैं, मेन ये है। और इससे अलकनंदा मिलती है आगे जाके, तो फिर ये गंगा कह दी जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ये वाला पानी जो है
इसे आप जीआई टैग में लाओ। ऐसा पहली बार नहीं होगा कि पानी नदियों को संरक्षण की बात चलेगी जीआई टैग के थ्रू। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नदी है हेस्टिंग्स, और एक और नदी है उसका नाम मुझे प्रॉपर याद नहीं है, कुछ मरग्रेट करके कुछ ऐसा नाम है। ये दोनों नदियों को ऑलरेडी जीआई टैग से संरक्षित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो हमारे यहाँ ये होता है तो बहुत अच्छी बात होगी कि गंगा जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जगह है, एक नदी है, सोर्स है, और हमारे लिए स्पेशल भी है वो, तो उसके संरक्षण के लिए जीआई टैग से बेटर तो क्या हो सकता है। सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। तो ये वाला जो सोर्स है जिसे हम गंगोत्री कहते हैं, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब जीआई टैग क्या है ये समझ लो आप थोड़ा। ये ऑलरेडी मैं पिछले एक वीडियो के अंदर बात कर चुका हूं, जिसमें लाल चटनी जो है हमने देखा था कि जो रेड चींटियां हैं जिनको काई चटनी कहा जाता है, उसके जीआई टैग के लिए रजिस्टर कर दिया गया है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, जो यूज ली जाती है, लाल चींटियों से बनती है। तो उसमें मैं जीआई टैग के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो यहां जीआई टैग के बारे में जान सकता है। तो जीआई टैग क्या है? किसी भी एक उत्पाद के लिए जो एक विशिष्ट भौगोलिक एरिया में होता है, जिसकी एक ज्योग्राफिकल फिक्स जगह है, वो वहीं पैदा होता है, और एक उसके अंदर विशेष गुण भी है, कुछ ऐसी क्वालिटी है जो कहीं और के उत्पाद में नहीं मिलेगी। जैसे बीकानेरी भुजिया, जब भी आप नमकीन की बात करते हो तो राजस्थान में बीकानेर है, ये बीकानेरी बहुत फेमस है। ऐड भी आता ना, अमित जी लव्स बीकाजी, तो वो बीकाजी भुजिया, बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसका फिक्स्ड। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग चीजों को मिलता है, तो एक प्रतीक चिन्ह की तरह काम करता है ये। इससे क्या होता है कि विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए जीआई टैग दिया जाता है। शुरुआत में ये सिर्फ 10 सालों के लिए मिलेगा। ठीक है, जब पहली बार किसी टैग को मिलेगा तो 10 सालों के लिए मिलेगा, और भारत में पहली बार मिला था दार्जिलिंग की चाय को 2004 में। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। दार्जिलिंग में जो चाय होती है बहुत फेमस है इंडिया में, और दार्जिलिंग से होने वाली चाय ज्यादातर एक्सपोर्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो यूज ले रहे हैं वो टी डस्ट है, चाय का बचा हुआ चूरा यूज लेते हैं हम लोग। चाय की जो पत्तियों वाला जो ओरिजिनल एसेंस वाली टी है वो तो एक्सपोर्ट होती है इंडिया से मोस्टली। ठीक है जी। और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इस तरीके की पहचान अपनी तरफ से जारी करता है। इनके ऊपर कोई दूसरा देश, क्या दूसरा कोई भी देश होगा, अगर किसी एक देश किसी एक उत्पाद को जीआई टैग मिला है तो कोई दूसरा रीजन या दूसरा देश या दूसरा राज्य कोई भी हो, वो इसके लिए दावा नहीं कर सकता। इंटरनेशनल लेवल पे है तो दूसरा देश नहीं कर पाएगा, और भारत में जीआई टैग मिला है तो दूसरा राज्य उसके लिए नहीं कर पाएगा, या दूसरा जो स्थान है वो उसके लिए दावा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जीआई टैग की अपनी एक पहचान है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है इंडिया में। अभी ये नंबर जो है कितनी वस्तुओं को जीआई टैग मिला है वो लगभग 500 है। ठीक है, आप याद रखिएगा। हर स्टेट में बहुत सारी जीआई टैग मिले हुए हैं बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कड़कनाथ मुर्गे को मिला, ओडिशा के रसगुल्ले को मिला, है ना, बहुत सारी चीज़ों को मिला हुआ है। ओके, तो ये जीआई टैग के बारे में थोड़ी जानकारी है जो आपके काम आ सकती है, आपको इनको याद रखना है। ओके, अब हम गंगा जल के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? जो प्रोफेसर साहब है वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि गंगा जल को जीआई टैग मिलना चाहिए, क्या स्पेशल है? तो उन्होंने कुछ एविडेंस रखे उनके सामने। क्या एविडेंस रखे? उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। तो उनसे पूछा कि आपको कैसे पता? तो उन्होंने बोला कि चरक संहिता की बुक है, महर्षि चरक ने लिखी थी, चरक संहिता किताब का नाम है, और ये शल्य चिकित्सा के ऊपर है। आपने इनका नाम काफी सुना होगा, एक दो बार पेपर में क्वेश्चन भी आया है कि चरक का संबंध किससे है। दो लोग बहुत फेमस है भारत में, एक तो सुश्रुत और एक चरक, दोनों सर्जरी से रिलेटेड थे। तो शल्य चिकित्सा के अंदर गंगा जल का यूज होता था, क्योंकि गंगा जल एंटीबैक्टीरियल है। तो कहीं पे किसी के लग गई है तो बैक्टीरिया ना पनपे, उसके लिए पानी से धोया या कुछ ऐसा किया जाता होगा। उन्होंने एविडेंस दिया तो स्पेशल हो गया। उन्होंने बोला दुनिया में ऐसी कोई दूसरी नदी बताओ हमें। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि पुराने टाइम पे जो मर जाता था आदमी, उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता था, और वो कह रहे हैं कि वो इसलिए डाला जाता था क्योंकि गंगा के पानी में एंटीबैक्टीरियल गुण है, तो डेड बॉडी पड़ी रहे और उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना पनपे, इसलिए गंगा जल डाला जाता था। और फिर उन्होंने आगे कहा कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये रीति रिवाज बन गए, और आज जो है ना वो चीजें परफॉर्म तो हो रही है लेकिन स्वरूप बदल गया है। अब हम बोलते हैं कि भाई कोई मरने वाला है तो गंगा जल डाल दो, मुक्ति हो जाएगी, हम यही तो कहते हैं, मोक्ष के लिए डालते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं था रीजन। असली रीजन
इसका एंटी बैक्टीरियल गुण है, और ये बड़ा ही मजेदार पॉइंट दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ 1000 पन्नों से ज्यादा के रिसर्च पेपर भी सौंपे। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है हम ही बोल रहे हैं, अंग्रेजों ने गंगा के ऊपर काफी रिसर्च किया कि इस पानी में कीड़े कैसे नहीं पड़ते, भाई ये पानी खराब क्यों नहीं होता है। तो उन्होंने 1806, 1896, 1901, 1906 इन सब में अलग अलग रिसर्च हुई थी, उन सब के रिसर्च पेपर सबमिट किए कि ये देखो एविडेंसेस। और उन्होंने एक और बोला कि गंगा का जो पानी है उसकी पीएच वैल्यू है 7.18 से 7.5। शुद्ध पानी की पीएच होती है 7, ये तो सबको पता होगा, हम बचपन से पढ़ते हैं। जो प्योर पानी होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 7, गंगा की इतनी है लगभग, बहुत नियर है। तो बोल रहे कि गंगा का पानी एकदम प्योरेस्ट है। अब ये सारे पॉइंट उनकी तरफ से रखे गए हैं WHO की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब आगे देखते हैं कि जीआई टैग के लिए हमें कहां तक इसमें हेल्प मिलती है, या क्या मतलब मिल पाता है या नहीं मिलता है। हालांकि मिलने के कुछ फायदे हैं, क्या फायदे हैं वो भी देख लो आप। देखो जी, अगर किसी उत्पाद को, अभी हमने देखा जीआई टैग मिलता है तो कोई दूसरा कॉपी नहीं कर पाएगा, तो उत्पाद को लीगल सुरक्षा मिल गई और झूठे उत्पाद पर रोक लग जाएगी। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी पे नाम पे जो चीजें बिकती है वो जीआई टैग से रुक जाती है। तो अगर गंगा जल को भी मिलता है तो गंगा जल जो है वो नेशनली तो पॉपुलर है ही है, इंटरनेशनली पॉपुलर भी हो जाएगा, वो उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी तो जुड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? ग्राहकों तक गुणवत्ता का उत्पाद पहुंचेगा जीआई टैग से, उसको पहचान मिल जाएगी, सुरक्षा मिल गई है। ठीक है, वित्तीय संपन्नता आएगी, इकोनॉमिकली हम प्रॉस्परस हो सकते हैं, क्योंकि ये इससे जो भी टैक्सेस मिलेंगे या जो रॉयल्टी होगी वो उस एक स्पेसिफिक स्टेट या उस देश को मिलेंगे, कोई और उसका फायदा नहीं उठा सकता। समझ में आ रहा है आपको? तो जीआई टैग अगर गंगा जल को मिलता है तो काफी फायदे यहाँ के लोकल लोगों को भी होंगे, देश को भी होगा। और हमारे यहाँ एक ऐसी नदी जिसको बहुत पवित्र माना जाता है और सच में उसमें बहुत सारे गुण हैं, तो उसको संरक्षण भी मिलेगा, वो अलग है। और आप सबको पता होगा सरकार भी बड़े प्रोजेक्ट चला रही है, जैसे नमामि गंगे। और आप में से कितने लोग नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, कमेंट में जरूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ओके, तो इसके बारे में आप मुझे बताइएगा, प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ और प्रोजेक्ट की क्या बातें खास है। ठीक है जी, तो ये था आज के वीडियो में मेरी तरफ से। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।